अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज से हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर एज पार्टिकल्स। मैटर तो सबको मालूम होगा, मैटर क्या होता है, मादा, और पार्टिकल्स होते हैं ज़र्रात। मैटर एज पार्टिकल, मादा बतौर ज़र्रात। हम मैटर के बारे में तो सब जानते हैं, क्या होता है मैटर। कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे हम कहते हैं मैटर। अब वज़न रखती हो और जगह घेरती हो कुछ भी हो सकता है, जैसे ये पॉइंटर है या ये पेन, मार्कर, टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है मैटर। ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारी मैटर ही हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मास और दूसरा स्पेस। अब मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जो क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं मास, यानी उसका हजम या उसका वज़न जो होता है। ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी को हम कहते हैं मास। उसके बाद है स्पेस। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। जो जगह घेर रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे अगर ये इधर पड़ा है पेन, ये इतनी जगह घेरा है, ये इतना इसका क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब वो पार्टिकल्स जो हैं उन मैटर के उन पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं कुछ स्पेसेस। जैसे सॉलिड में स्पेस कम होती है, बहुत कम होती है, और लिक्विड में थोड़ी उससे ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, और गैस के पार्टिकल या गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कशिश की एक फ़ोर्स होती है। अब ये गैसेस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, लिक्विड में गैसेस से की निस्बत ज़्यादा होगी, और जो सॉलिड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होगी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं, उसके पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मटीरियल आर ऑलवेज इन मोशन। जितने भी तरह का मैटर है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। कुछ जो हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं, कुछ उससे ज़रा कम मूव करते हैं। जैसे ये लिक्विड गैसेस हैं, गैसेस में पार्टिकल ज़्यादा, इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो इनको मूव करने के लिए जगह है इनके पास, तो ये ज़्यादा मूव करेंगे। इनके दरमियान थोड़ी स्पेसेस कम हो रही हैं लिक्विड्स के दरमियान, तो ये थोड़ा कम मूव करेंगे। लेकिन सॉलिड्स के दरमियान स्पेसेस बिल्कुल थोड़ी सी हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये मूव नहीं करेंगे, ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। तो वो किसी ना किसी तरह की मोशन में होते हैं पार्टिकल्स। आगे है पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ये इनका एक ऑर्डर बना होता है इनके अरेंजमेंट का। टाइटली पैक्ड होते हैं, कैन नॉट मूव फ्रीली। फ्री मूव नहीं कर सकते, जिस तरह इसमें और इसमें मूव कर सकते हैं, इस तरह ये सॉलिड्स में पार्टिकल्स फ्री मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस नहीं हैं। मूवमेंट नहीं होगी, फ्रीली मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन जो है वाइब्रेट करेंगे उसी पोजीशन पे। ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये अगर इसकी बात की जाए फर्स्ट वन की, ये जो पार्टिकल है यहीं पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत करीब करीब हैं, इनमें अट्रैक्शन की फ़ोर्स होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्सेस मौजूद होंगी। नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन लिक्विड। पार्टिकल्स आर क्लोज्ड बट नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। जिस तरह सॉलिड में पार्टिकल अरेंज थे वैसे लिक्विड्स में अरेंज नहीं होंगे, लेकिन क्लोज ज़रूर होंगे। इतने क्लोज़ होंगे बट इतने भी क्लोज़ नहीं होंगे जितने सॉलिड्स में थे। इनके दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होंगी। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत दूर दूर होते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत निग्लिजिबल का मतलब होता है इतनी कम होती है कि हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इनमें हम ये कह सकते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स।
डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस। यानी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल की मूवमेंट होगी जहाँ पे ये ज़्यादा मौजूद होंगे उस एरिया से, जहाँ पे ये कम होंगे उधर तक। जैसे अगर हम किसी रूम में स्प्रे करते हैं, तो वो एक जगह पे हम कॉर्नर में करते हैं, तो लेकिन वो स्मेल जो है वो सारे रूम में हमें आती है। वो कैसे आती है कि जो पार्टिकल्स हैं उसके वो उस एरिया से जहाँ पे वो ज़्यादा थे, यानी जहाँ पे हमने स्प्रे की थी, वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं और रूम के दूसरे एंड तक जाते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स थे ही नहीं। तो पार्टिकल्स मूव करेंगे उस एरिया से जहाँ पे वो ज़्यादा हैं उस एरिया तक जहाँ पे वो कम है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। गैसेस डिफ्यूज़ ईजीली। जो गैसेस हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो ये इजीली मूव कर सकेंगी, तो डिफ्यूजन भी इनके दरमियान इजी होगी। लिक्विड भी डिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन गैसेस की निस्बत कम डिफ्यूज़ करेंगे।